अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इबादत जुवेद चौधरी के इस कालम का उन्वान है इबादत। वो लिखते हैं, मुझे दुआ करने का असल तरीका एक ट्रेनर ने सिखाया था। ये जिस्मानी वर्जिश का उस्ताद था और मेरे जैसे मिडिल एज लोगों को एक्सरसाइज के तरीके सिखाता था। मैं अक्सर सोचता था हम में से अक्सर लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें घनी दाढ़ी रखने की तौफीक भी देता है, हम वज़ू में भी रहते हैं, हम उम्रे भी करते हैं, आज की शहादत भी कसरत से हासिल करते हैं और ज़कात भी देते हैं, लेकिन इस इबादत और रियाजत का हमारी ज़ात पर कोई असर दिखाई नहीं देता। हम 40-40 साल की नमाज़ों के बाद भी मुतशद्दिद होते हैं, हम शिया और सुन्नी होते हैं, हम जाहिल भी रहते हैं, हम जी भर के मुनाफा भी खाते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, हम कम भी तोलते हैं, हम कम भी नापते हैं, हम दूध में पानी भी डालते हैं, हम जैली अद्वियात भी बनाते हैं और हम अपने मुलाजमीन का हक भी मारते हैं। मैं सोचता था हमारी नमाजें, रोज़े और हज हमारी ज़ात पर असर क्यों नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह ताला दावा करता है मोमिन बेईमान नहीं हो सकता, मोमिन सख्त गिर भी नहीं हो सकता, मोमिन बेइंसाफ और मुनाफिक भी नहीं हो सकता और मोमिन मुतशद्दिद और इंतहा पसंद भी नहीं हो सकता। लेकिन मोमिन होने के बावजूद हम में इस्लाम की कोई सिफ़त दिखाई नहीं देती। क्यों? हम अपने इस्लाम से अपने भाइयों और बहनों तक को मुतासर क्यों नहीं कर पाते। मैं अक्सर सोचता था, परेशान होता था और फिर दूसरे बेबस और कम अकल मुसलमानों की तरह इस ईमान की कमज़ोरी करार देकर खामोश हो जाता था। लेकिन फिर मुझे वो ट्रेनर मिला और इसने मेरे जहन की सारी गिरें खोल दी। इसने बताया एक्सरसाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है, आप जब किसी मसल की एक्सरसाइज करें तो आप दौराने एक्सरसाइज इस मसल के बारे में सोचें। इसका कहना था मसलन आप अगर बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाजुओं की मदद से वज़न उठा रहे हैं, तो आपको अपनी ज़हनी यकसुई बाजुओं पर रखनी चाहिए। आपके बाजुओं के मसल बहुत जल्द डेवलप हो जाएंगे। इस तरह आप छाती की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज के दौरान छाती के बारे में सोचें, आपकी छाती के मसल फैल जाएंगे। इसका कहना था हमारा दिमाग ताकत का हेडक्वार्टर होता है, हम जब इस हेडक्वार्टर के बगैर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल पर वज़न बोझ या खिंचाव तो आता है लेकिन इन्हें ताकत नहीं मिलती, चुनांचे ये रफ्तार से नहीं बढ़ते जिस रफ्तार से हम इन्हें बढ़ाना चाहते हैं। इसका कहना था हम जब अपने बाजुओं पर वज़न डालते हुए बाजुओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे हेडक्वार्टर में जमा ताकत बाजुओं में शिफ्ट हो जाती है और यूं बाजुओं को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकत मिलती है और हमारे बाजुओं के मसल फैलने लगते हैं। इसका कहना था यकसुई के बगैर भी मसल फैलते हैं लेकिन इनके फैलने की शरह महज 30% होती है और हम अगर इस 30% में दिमाग या यकसुई का 70% शामिल कर लें तो हमारे नताइज 100% हो जाएंगे। ये लेक्चर महज एक्सरसाइज के बारे में था लेकिन इस लेक्चर के दौरान मुझ पर इबादत और दुआ की रमज भी खुल गई। मैं जान गया हम 40-40 साल इबादत करने के बावजूद इस इबादत के असरात से महफूज क्यों रहते हैं। हमने की और पारसाई के दरिया में गोते लगाने के बावजूद सूखे क्यों रहते हैं। पारसाई और इबादत हमारी ज़ात पर असर क्यों नहीं करती। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यकसुई होती है। इबादत का ताल्लुक रूह के साथ होता है और इंसान की तमाम अच्छाइयाँ भी रूह ही में स्टोर होती हैं। इल्म हो, सच हो, ईमान हो, सफाई हो, शाइस्तगी हो, तहजीब हो, इखलाक हो और समाजी माशी और कारोबारी अखलाकियात हों, ये सब इंसानी रूह में जमा होते हैं। हमें इनमें से चंद अच्छाइयाँ, चंद खूबियाँ दरकार होती हैं। हम अक्सर इबादत के दौरान दरकार अच्छाइयों के बारे में सोचते रहते हैं। हम इन्हें अपनी यकसुई का हिस्सा बना ले तो मसल्स की तरह हमारी ये अच्छाइयाँ भी महफूज होने लगती हैं और ये चंद दिनों चंद बरसों में हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। मसलन अगर किसी शख्स को इल्म चाहिए और ये नमाज के दौरान अल्लाह से इल्म मांगना शुरू कर दे, ये ज़हन में इल्म को रख कर नमाज शुरू करे, ये तस्बीह के दौरान भी अल्लाह से इल्म मांगता रहे, ये वज़ू
کرتے ہوئے, صدقہ کرتے ہوئے, دوسرے لوگوں کو راستہ بتاتے ہوئے اور روزے کے دوران اللہ سے علم مانگے تو اس کی روح میں چھپی طاقت اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے. اسی طرح کوئی دکاندار ایماندار ہونا چاہیے, ناپ تول اور لین دین میں کھرا ہونا چاہیے, جیل سازی اور فراڈ سے بچنا چاہے تو یہ اس نیت کو اپنی نماز, اپنی عبادت کا حصہ بنا لے. یہ کوئی بھی تسبیح کرے لیکن نیت میں ایمانداری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمانداری کا سبب کھول دیتا ہے. اسی طرح کوئی شخص صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا کام بدبودار یا گندا ہے, یہ شخص تسبیح یا نماز کے دوران صفائی کی نیت لے کر اور پوری نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے صفائی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صفائی کے اسباب کھول دے گا. لیکن یہ تمنا, یہ خواہش نیت کی شکل میں ہونی چاہیے, الفاظ یا فکروں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ لفظوں اور فکروں میں بناوٹ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بناوٹ کو پسند نہیں کرتا. میں نے اس نقطے کی آگہی کے بعد قرآن مجید, احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا پورا قرآن مجید, احادیث اور سیرت اسی نقطے کے ارد گرد پھیلی ہے. پوری نماز, پورے روزے, پورے عمرے اور پورا حج اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے. نماز کی زبان عربی ہے اور عرب نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کھول دیتا ہے. ہماری زبان عربی نہیں, چنانچہ ہم نے نماز رٹ رکھی ہے اور ہم یہ رٹی ہوئی نماز مکینیکل انداز میں پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. آپ آج سے غور کریں, ہم میں سے اکثر لوگوں کا دماغ نماز کے دوران مختلف سمتوں میں بھٹکتا ہے. ہم نماز کے دوران دماغ میں کسی نہ کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم پرانے حساب جوڑنے میں لگ جاتے ہیں یا بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں کو یاد کرنے لگتے ہیں. ہم اکثر اپنی سوچ کی زبان پر غور کریں تو یہ زبان ہماری مادری زبان نکلے گی. گویا ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن سوچ اردو, پنجابی, سندھی, بلوچی یا پشتو میں رہے ہوتے ہیں اور ہماری یہ سوچ کیا ہوتی ہے, یہ جو بھی ہو یہ طے ہے, اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہوتا. چنانچہ نماز کے دوران ہماری سوچ بھٹکتی رہتی ہے اور ہم اس دوران روبوٹ کی طرح مکینیکل نماز ادا کرتے رہتے ہیں. ہم امام صاحب کے پیچھے خودکار نظام کے تحت رسومات ادا کرتے جاتے ہیں اور مادری زبان میں دنیا داری کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں اور یوں ہم خود کو بہتر بنانے کا موقع کھو دیتے ہیں. ہمارے پاس اپنی عبادت کو بہتر بنانے یا اس سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ہم نماز کو پوری طرح سمجھ کر ادا کریں, ہمیں ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہو اور ہم اپنی خواہشوں, اپنی نیتوں کو ان لفظوں کے ساتھ جوڑ رہے ہوں.